Assalamualaikum dear students. Hope you are all fine and good in health. Class K2 के students open your English book and book page number 2. Students, जैसे कि कल लास्ट टाइम हमने आपको स्मॉल लेटर्स A to Z रीड करवा दिया था और इसके साथ साथ पेज नंबर 3 पर स्काई लेटर्स को भी रीड आउट करवा दिया था। आज हम इनकी स्मॉल लेटर्स की टेक्निक्स आपको बताएंगे कि आपने स्मॉल लेटर्स कॉपी पर किस तरह लिखने हैं और इसके साथ साथ स्काई लेटर्स को आपने कितनी लाइंस में लिखना है और किस तरह लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश कॉपी, इट्स योर कॉपी एंड ओपन योर पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, सबसे पहले कॉपी पर आज की डेट एंड डे मेंशन कीजिएगा। राइट स्मॉल लेटर्स A to Z। स्मॉल लेटर्स हमने लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखनी है A to Z। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि आपको कॉपीज़ पे आपको 4 लाइन्स नज़र आ रही, 1 2 3 4। स्टार्टिंग की 3 लाइन्स, मिड की 2 लाइन्स और लास्ट की 3 लाइन्स में हम स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं। सबसे पहला जो लेटर है वो है ए जो है हम मिड की 2 लाइन्स में लिखते हैं। सो इस तरह आपने पहले डॉट्स लगाने हैं और एक छोटा सा सर्कल बनाना है और इस तरह आपने इस शेप में यूँ कर देना है स्मॉल ए। बी के लिए आपने सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे डॉट लगाना है और थर्ड लाइन पे डॉट लगाना है। इन डॉट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है और एक मिड की 2 लाइन्स में जो आपका सेकंड की लाइन से थर्ड लाइन पर आपने इस तरह शेप देनी है बी। सी जो है आपकी मिड की 2 लाइन्स में आएगा। पहले आपने दोनों मिड की 2 लाइन्स में डॉट लगाने हैं और फिर आपने इनकी एक शेप दे देनी है इस तरह करके सी। डी के लिए भी आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर और थर्ड लाइन पर डॉट्स लगाएंगे। लाइन को आप दोनों डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे और इसके बाद आपने जिस तरह बी की शेप दी थी आपने उल्टा करके डी की शेप दे देनी है इस शेप में डी। नेक्स्ट ई के लिए पहले मिड की 2 लाइन्स में डॉट, सी की शेप देनी है आपने पहले जिस तरह सी की शेप दी थी और फिर जहाँ मिड की जो स्टार्टिंग का डॉट था आपने इस शेप में छोटा सा ऊपर से गौर कर देना है ई। एफ के लिए फर्स्ट लाइन पे डॉट, थर्ड लाइन पे डॉट, पहले आपने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है और फिर अपने फर्स्ट ही लाइन पर आपने थोड़ा सा कर्व कर देना है और मिड की लाइन में आपने लाइन लगा देनी है एफ। जी के लिए जी जो है थर्ड लाइन्स में आएगा, इसीलिए पहले आपने थर्ड लाइन पर और फिर लास्ट की लाइन पर आपने डॉट्स लगाने और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है और इसके बाद आप नीचे से थोड़ा सा यूँ कर्व कर देंगी और मिड की 2 लाइन्स में आपने इस सी की शेप देनी है इस तरह करके जी। एच के लिए फर्स्ट लाइन पे डॉट, थर्ड लाइन पे डॉट, इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और मिड की ही लाइन में आपने इस तरह शेप देनी है कि आपने पहले इस तरह थोड़ा सी लाइन लानी है और फिर इस शेप में ले आने एच। आई मिड की ही 2 लाइन डॉट्स लगाएंगे, इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और एक डॉट लगा देंगे आई। जे के लिए लास्ट की 3 लाइन्स पे डॉट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे जिस तरह जी के लिए किया था और नीचे से थोड़े से इस लाइन में आएंगे और एक डॉट लगा देंगे जे। के के लिए फर्स्ट लाइन पे डॉट, थर्ड लाइन पे डॉट, इन दोनों डॉट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है और मिड की ही लाइन में आपने इस शेप में के बना देना है। एल फर्स्ट लाइन पे डॉट, थर्ड लाइन पे डॉट और इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है एल, सिंपल। एम मिड की 2 लाइन्स में आपने पहले इस तरह डॉट लगाना है, इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है और फिर इसी तरह आपने आगे भी इसी तरह पहले इस शेप में और फिर इस शेप में कर देना है एम। एन के लिए सेम वही पैटर्न एम वाला, पहले मिड की 2 लाइन्स में डॉट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है और इस शेप में सिर्फ एक बनाना है एन। ओ के लिए मिड की लाइन्स में डॉट्स और इन दोनों को आपने सर्कल शेप दे देनी छोटा सा ओ। पी के लिए लास्ट की 3 लाइन्स, सेकंड लाइन पे डॉट और लास्ट की लाइन पे डॉट, इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और इस शेप में थोड़ा सा सर्कल देना है मिड की 2 लाइन्स में पी। क्यू सेकंड लाइन पे डॉट, थर्ड लाइन पे डॉट, इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है अपने
और सेकंड से लेकर वापसी फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर वापसी फर्स्ट सेकंड लाइन। नेक्स्ट क्यू के लिए सेकंड लाइन पे पहले डॉट और फिर थर्ड लास्ट लाइन पे डॉट, इन दोनों को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है और फिर आपने वहीं थर्ड लाइन से लास्ट लाइन से स्टार्ट करना है, सेकंड लाइन तक आपने इस शेप में लेकर आनी है और आपने सी की शेप साथ ही दे देनी है इस शेप में क्यू। आर के लिए सेकंड मिड की 2 लाइंस, पहले आपने इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और फिर वहीं से आपने थोड़ी सी आपने इस शेप में दे देनी है आर। यू के लिए नेक्स्ट एस मिड की 2 लाइंस, नेक्स्ट एस मिड की 2 लाइंस में पहले डॉट लगाएंगे, फिर इस शेप में देना है एस। नेक्स्ट टी स्टार्टिंग की 3 लाइंस, पहले डॉट्स फर्स्ट लाइन पे थर्ड लाइन पे, इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और इस शेप में आपने इस तरह टी लिख देना है। टी यू मिड की 2 लाइंस, इस शेप में आपने यू लिखना है। वी भी मिड की 2 लाइंस में ही आएगा, पहले आपने इस तरह डॉट्स लगाने हैं और फिर इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। डब्ल्यू भी मिड की 2 लाइंस में पहले डॉट, फिर इस डॉट से आपने ज्वाइन करना है, पहले इस तरह डॉट्स लगा देना है ऊपर की 3 लाइंस में और फिर लास्ट की मिड थर्ड लाइन पे 2 डॉट्स इस तरह, पहले 2 डॉट्स को ज्वाइन करना है, फिर लास्ट के 2 डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिर पहले इन डॉट्स को आपस में आपने इस तरह ज्वाइन कर देना है। डब्ल्यू एक्स भी आपकी मिड की 2 लाइंस में आएंगे, आपने इस तरह डॉट्स लगाने हैं, इस डॉट को इस डॉट के साथ ज्वाइन करना है और इस डॉट को इस डॉट के साथ। एक्स वाई के लिए आपने पहले इस तरह लास्ट की 3 लाइंस में डॉट्स लगाने, इन दोनों डॉट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है और फिर आपने इस तरह शेप देकर और इस मिड की 2 लाइंस में यू शेप दे देनी है। वाई जेड आपकी मिड की 2 लाइंस में ही आएगा, मिड की 2 लाइंस में पहले इस शेप में आपने स्टार्टिंग की इस शेप में और फिर इस तरह जेड। ये था आपके स्मॉल लेटर्स जिनके की पॉइंट्स आपको बता दिए गए कि आपने इन की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए स्मॉल लेटर्स को कंप्लीट अपनी कॉपी पर डन करना है। लाइंस का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर जो है सबसे पहले आप कॉपी पर आज की डेट और डे मेंशन कीजिएगा पेज नंबर 3 पर। इसके बाद हमने जो आज काम लिखना है वो है राइट द स्काई लेटर्स। जो बुक में आपको स्काई लेटर कल रीड करवाए थे वो हमने इस कॉपी पर आज कंप्लीट करने हैं, लिखने हैं। सो स्टार्ट स्काई लेटर्स। सो स्टूडेंट्स, स्काई लेटर्स लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो स्काई लेटर्स मैं करवा रही हूँ इसके साथ साथ मैं आपको एक्टिविटी भी बता रही हूँ कि आपने स्काई लेटर्स को अपनी कॉपी पे किस तरह नोट डाउन करना है। सबसे पहले आप कलर बॉक्स में से अपने 7 कलर्स को सेपरेट कर लें, जो आपको पसंद हो वो अलग कर लीजिए। इसके साथ क्योंकि स्काई लेटर्स जो हैं स्टार्टिंग की 3 लाइंस, ऊपर की स्टार्टिंग की 3 लाइंस में आते हैं, इसीलिए आप ऊपर की स्टार्टिंग की 3 लाइंस जो हैं उनमें कलर कर लें। इस तरह आपने कलर कर लिया। अब आपने कलर करने के बाद आपने इनमें स्टार्टिंग की 3 लाइंस में आपने अपना पहला लेटर लिखना है। जो स्काई लेटर में जो पहला लेटर आता है वो लिखना है। पहला जो लेटर है वो है बी। स्टार्टिंग की 3 लाइंस में आएगा तो आपने पहले इस शेप में बी आपने स्मॉल बी लिख देना है। इसी तरह सेकंड जो लेटर है आपका नेक्स्ट डी है, आपने दोबारा से स्टार्टिंग की 3 लाइंस में कलर कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जहाँ कलर किया आपने वहाँ पे लेटर अपना लिख देना है। नेक्स्ट जो है डी है, डी भी स्टार्टिंग की 3 लाइंस में पहले आपने डॉट की शेप में देकर और इस शेप में आपने डी लिख देना है। नेक्स्ट आपने दोबारा से एक और कलर लेना है, स्टार्टिंग की 3 लाइंस में आपने कलर करना है। और नेक्स्ट जो लेटर है वो है एफ भी स्टार्टिंग की 3 लाइंस में ही लिखना है, तो आपने पहले डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद एफ की शेप करके आपने एफ लिख देना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेटर, उसके लिए भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग की 3 लाइंस में कलर करेंगे। कलर करने के बाद नेक्स्ट जो लेटर है वो एच भी स्टार्टिंग की 3 लाइंस में आता है, इसलिए वो भी स्काई लेटर है, आपने एच लिख देना है।
दोबारा से आपने स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में कलर करना है। कलर करने के बाद जो उसका नेक्स्ट लेटर है के, आपने वो लिखना है। स्टार्टिंग की 3 लाइन्स के, दोबारा से आपने फिर से कलर करना है स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में। कलर करने के बाद उसका जो नेक्स्ट लेटर है एल, आपने ये लिख देना है स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में। लास्ट लेटर के लिए सबसे पहले आप कलर करिएगा स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में, और इसके बाद जो लास्ट आपका है वो है टी, क्योंकि टी भी स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में आता है, इसीलिए आप उसको भी यहाँ लिख दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके स्काई लेटर्स। आप अपनी कॉपी पर इसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी बार आपकी कॉपी पर एक पेज पर आ सकती है, आप इस एक्टिविटी को कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा, और याद रखिएगा अपने लाइंस को फॉलो ही करना है। लाइंस का ख्याल रखिएगा कि स्टार्टिंग की 3 लाइंस में ही आपने इन तमाम लेटर्स को लिखना है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।